नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। भगवान शिव को महाकाल, भोलेनाथ, शंकर और कई नामों से जाना जाता है, जिनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। मगर यह जानकारी अधूरी है। अगर आप भी केवल गणेश और कार्तिकेय के बारे में ही जानते हैं तो शायद आपको हैरानी होगी कि शिव के और भी पुत्र और पुत्रियां हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोले भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे और बेटियों के बारे में। भगवान शिव के कई पुत्र और पुत्रियों का जन्म किसी न किसी तरह से उनके निर्माण के कारण ही हुआ है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, गुरुगण और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। अब आपको भगवान शिव के उन बेटे और बेटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। दरअसल सुकेश भगवान शिव के तीसरे पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार दो राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की इस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल आगे बढ़ा। भगवान शिव का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नाम पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा जाता है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिपुत्र भी कहा जाता है। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकलते थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। उनके बारे में पुराणों में कम उल्लेख मिलता है। ऐसी ही अनसुनी और अनकही धार्मिक वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।